नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि अपन को भर करके जमा करनी है और नई एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं आ गई हैं। तो ये विज्ञान की एडगेट अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 6वीं की। चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ दूसरा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें भोजन के घटक ये वाला चैप्टर हो चुका था। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं इसका अध्याय 2 वस्तुओं के समूह। यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं और इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्तुओं में क्या आ जाएगा, गुड़िया, ताला, रिमोट, कैसेट, बैग और चिमटा। और कपड़े में प्लास्टिक में आ जाएगा लोहा, प्लास्टिक, प्लास्टिक, कपड़ा, लोहा। और कांच पदार्थ में कांच का ग्लव्स आ जाएगी, चिराग, चाबी, पेंचकस, फाइल और गिलास, कंचे। इसमें आ जाएगा उपड़े प्लास्टिक, टीज, लोहा प्लास्टिक, लोटा प्लास्टिक और प्लास्टिक। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ लेना है पहले और फिर प्रश्न नंबर पहला करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प है, सही विकल्प में पहला क्या है, वह पदार्थ जो पारदर्शी, जल में घुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है, निम्न में से क्या है। तो इसमें कांच का टुकड़ा, ए नंबर का सही हो जाएगा, कांच का टुकड़ा। यहाँ पे कांच का टुकड़ा लिख देना है। फिर दूसरा प्रश्न है, दी गई वस्तु में से उनके गुण पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक की डोरी, डी नंबर का सही हो जाएगा और यहाँ पे प्लास्टिक की डोरी लिख देनी है। इसी प्रकार देखते हैं तीसरे में क्या है, लोहे से बने साइकिल की चाबी को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देती है। तो यहाँ पे शीतल पेय है ना, तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथे में क्या है, वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार, पारदर्शी हो निम्न में से है। तो इसमें क्या है, स्टील का चम्मच। तो सी नंबर का टिक करना है और यहाँ पे स्टील का चम्मच लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो इसमें से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो इसमें इसमें तीसरा व चौथा सही हो जाएगा, है ना। तो तीसरे और चौथे इन दोनों को लिखना है। तो इसमें सी नंबर का अपना सही हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार तीसरा और चौथा लिख दीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर दूसरे में रिक्त स्थान आएगा, दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आप देख सकते हो, और इनको यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। पहला क्या है, घड़ी का कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर अपारदर्शी होता है। तो यहाँ पे अपारदर्शी लिख देना है। प्रश्न नंबर अपना आता है दूसरा, क्या है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खोचा जा सके। तो यहाँ पे कोमल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप कोमल लिख दीजिएगा। फिर तीसरा, चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच के पारदर्शी लिखना है, गुण के कारण बनाया जाता है। फिर चौथा, सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। और पांचवा, पेन धातु और प्लास्टिक पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। फिर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न क्या आएगा, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके उत्तर में लिखना है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जिससे उनका सगमता पूर्वक अध्ययन किया जा सके। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफी खरीदने दुकान गई तो वहां उसने देखा कि सभी टॉफियां कांच की बोतलों में रखी गई थीं। कारण बताइए कि दुकान के सामान कांच की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो उत्तर में इसके आ जाएगा, दुकानों में रखी बोतलें कांच के पदार्थ की होती हैं क्योंकि कांच अन्य पदार्थों से क्रिया नहीं करता और वह पारदर्शी होता है। तो इस प्रकार चौथा कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं पांचवें प्रश्न में क्या है, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे पदार्थ के नाम दिए हैं और पदार्थ से बनी वस्तुएं लिखना है। यहाँ पदार्थ के नाम जैसे लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई। तो लकड़ी में आ जाए खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी आदि। कागज में किताबें, कॉफी, अखबार आदि। चमड़ा में बेल्ट, जूता, चप्पल, बैग, जैकेट आदि। और प्लास्टिक में कुर्सी, टेबल, मग, जग, बाल्टी, टब आदि। और इसी प्रकार रुई के गद्दे, रजाई, तकिया आदि।
तो इस प्रकार आप पांचवा प्रश्न कर सकते हैं। फिर आएगा छठवां प्रश्न, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जा सकता है, यानी कि बांटा जा सका है। तो उत्तर में आ जाएगा पदार्थों को धातु, अधातु, उपधातु तथा अक्रिय पदार्थों के आधार पर समूह में बांटा गया है। सातवां प्रश्न है, घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़ों से क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसके उत्तर में आ जाएगा कपड़ा धातु नहीं है, यह ज्वलनशील पदार्थ है, कपड़ा अग्निरोधी नहीं है। तो इस प्रकार सातवां कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न आठवां है, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थों की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो इसके उत्तर में लिखना है, लोहा या रबर की पहचान हम एक दूसरे को खरोच कर या खरोच मारकर पता लगा सकते हैं। यही एक वस्तु दूसरी वस्तु को खरोच मार देती है तो वस्तुएं कठोर है तथा दूसरी वस्तु कोमल है। फिर प्रश्न नंबर 9वां, चमकदार द्युतिवान पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर में आ जाएगा चमकदार पदार्थ या वस्तुएं वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से क्रिया करके अपनी चमक को खो देते हैं। तो इसी प्रकार 9वां हो गया है। फिर देखते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्य जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, जल में मिलाकर पहचान एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। जल में पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थ कौन कौन से हैं? सिरका और नींबू का रस। और जल में पूर्ण रूप से मिश्रित पदार्थ ना होने वाले पदार्थ सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन। तो इस प्रकार 10 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, तालिका में दी गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते, पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो पदार्थ नमक है, नमक लुप्त हो जाता है, खाने का सोडा भी लुप्त हो जाता है, चीनी लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त हो जाती है, चॉक पाउडर लुप्त हो जाता है और लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता। तो इस प्रकार 11 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। क्या है 12वें प्रश्न में, पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगी। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। तो चश्मा कांच प्लास्टिक का बनाया जाता है जिससे आर पार आसानी से देखा जा सके। कांच या प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 13वां प्रश्न है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पारदर्शी में क्या, ये पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश आर पार चला जाता है, कांच, जल, वायु आदि। और अपारदर्शी, अपारदर्शी के पदार्थ जिनमें से सूर्य का प्रकाश पार नहीं जा पाता अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लोहा। और पारभासी वे पदार्थ जिनमें से होकर सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से पार जा सकता है, पारभासी पदार्थ कहलाते, जैसे तेल लगा हुआ, कागज, क्राउन, कांच आदि। इसके बाद 14वां है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं अथवा जल में डूब जाती हैं। वस्तुओं के नाम, लकड़ी, तांबे का तार, चौक के टुकड़े, प्लास्टिक, गेंद, नारियल, कंचे, कागज। तो लकड़ी तैरती है, तांबे का तार डूब जाता है, चौक के टुकड़े डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद तैरती है, नारियल तेल जल में तैरता है, कंचे डूब जाते हैं, कागज तैरता है और स्पंज जल में डूब जाता है, कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है और सिक्का भी जल में डूब जाता है। तो इस प्रकार 14वां करके 15 देखिए। दी गई तालिका में पदार्थों के गुणों के आधार के अपने आसपास पाए जाने वाले दो दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पत्थर, रबर, जल। इस प्रकार टेबल, हीरा, नमक, कांच, रुई, ईंट, कपड़ा, लकड़ी, स्पंज, वायु, कुर्सी, नग, चीनी, लोहा, कागज, रेत, तेल। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट अपना पहला है। प्रोजेक्ट पहले में अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। जैसे खाद्य वस्तुएं, द्युतिहीन वस्तुएं और द्युतिवान वस्तुएं, अनाज, दलहन, तेलहन, शाका, सब्जियां, ईंधन, मांस, अंडा, मछली।
तो इस प्रकार सरसों के बीज इस प्रकार आप जैसे यहाँ पे तालिका में दिया गया है, ऐसे ही आप अपनी किताब में भर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2, जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हुए तालिका पूर्ण करें। तो यहाँ पे 8 पॉइंट दिए हैं, आप इसी प्रकार तालिका को अपनी भर लीजिएगा, तालिका को पूर्ण कर लीजिएगा। इस प्रकार अपना पार्ट जो 2 था वो भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट अपन 3 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसे ही सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। जितनी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सारी आप तक पहुंच जाएंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपना पार्ट 3 रहेगा, पदार्थों का पृथक्करण। मिलेंगे इस चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू।